अगर आप अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लव लाइफ में या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कैसे काम करता है, राइट। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है तब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब बात प्यार की आती है तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, जैसे कि क्या सिर्फ सोचने से परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट हो सकता है, या फिर क्या हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर एक ही इंसान को दो लोग पसंद करते हैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, राइट। बहुत सारे लोग ना ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि लव मैनिफेस्टेशन का सही तरीका क्या है, और इसी वजह से वो लोग गलत वाइब्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि या तो डेस्परेशन में या फिर डाउट में, फियर में, जेलेसी में, इस टाइप की वाइब्रेशन में वो लोग चले जाते हैं और उन्हें अपनी डिजायर रिजल्ट्स अपनी लाइफ में नहीं दिखते, राइट। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली ट्रूली इंप्रूव करना चाहते हो, स्पेशली लव लाइफ को, तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी जरूरी है इसके बारे में, राइट। और इसी क्लैरिटी के साथ हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्पेशली डेडिकेटेड होगी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, आपकी लव लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए, राइट। तो अगर आप जेन्युइनली एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी लव मैनिफेस्टेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। सबसे पहले आपको एक बात समझना जरूरी है कि आपके कोई भी रिलेशनशिप, राइट, चाहे वो आपका कोई भी नॉर्मल रिलेशनशिप हो या फिर वो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप हो, आपके रिलेशनशिप्स आपकी वाइब्रेशन का ही रिफ्लेक्शन होते हैं, राइट। अगर आप लव के मामले में होपफुल, एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट फील करते हो तो इसका मतलब है कि आप एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने वाले हो, राइट, या फिर कर सकते हो या फिर करोगे ही। लेकिन अगर आप लोनली फील करते हो, आप डेस्परेट फील करते हो, आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, तो आप या तो रॉन्ग पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। रॉन्ग भी मेरा मतलब है जो आपके साथ अलाइन नहीं होगा, राइट। और या फिर आप अपनी लव लाइफ में, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में अननेसेसरी का रेजिस्टेंस क्रिएट करते जाओगे और उससे आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग एक पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको सिर्फ किसी एक इंसान के लव को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, राइट, बल्कि आपको एक लविंग एनर्जी अट्रैक्ट करनी होती है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये बस ये बताता है कि आपको कैसे सोचना चाहिए ताकि लव नेचुरली आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लव मैनिफेस्टेशन का, एक रोमांटिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का, क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जो कि मैंने बैठ के तसल्ली से मैक्सिमम जो मैं डिसाइड कर पाई हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस जरूर करेंगे, है ना। अब वो क्या हो सकते हैं, वो देखिए कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि मान लीजिए जो हर एक इंसान होता है, हर इंसान की जो सिचुएशन है ना वो अलग अलग होती है, राइट। इसीलिए एक ही टेक्निक सबके लिए काम नहीं करती, राइट। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये समझना सबसे पहले जरूरी है, तभी हम उसके सोल्यूशन की तरफ जा पाएंगे। जैसे कि जो मैंने डिसाइड किए हैं या जो मेरे मन में सिनेरियोज आए हैं वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको एक सिर्फ अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, है ना, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हो या फिर आपने ऐसा किसी को डिसाइड नहीं किया है, बस आपके मन में कि हाँ आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर, लविंग केयरिंग लाइफ पार्टनर चाहिए, राइट। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो बट वो आपको पसंद नहीं कर सकता। इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप तो किसी को पसंद करते हो बट वो किसी और को पसंद करता है ना। इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जिसे आप पसंद करते हो वो आपसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, राइट। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपको लगता है या फिर आपके केस कुछ ऐसा है कि आप एक कपल हो, आप एक रिलेशनशिप में हो, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो बट फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, राइट। तो
इस केस में आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको बार बार सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मिल रहे हैं, है ना? तो कैसे आप इस लूप को ब्रेक करके एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट? ये हम जानेंगे उस सीरीज में। उसके अलावा कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप अपने मतलब आपका एक रिलेशनशिप था, ठीक है, उसमें कुछ चैलेंजेस आए और फिर वो ब्रेक हो गया, राइट? अब ब्रेक होने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, आपका वो पिछला पार्टनर यानी कि जो आपका एक्स था वो काफी मतलब वो आपके लिए परफेक्ट था, या कुछ ऐसा सिनेरियो है बेसिकली आप अपने एक्स को वापस से अट्रैक्ट करना चाहते हो, तब आपको क्या करना चाहिए? या फिर कई लोगों के साथ होता है कि कमिटमेंट का इशू होता है, या तो आपकी साइड से या फिर आपके पार्टनर के साइड से, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? या फिर कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर चुके हो, बहुत सारे टेक्निक्स ट्राई कर चुके हो, बट किसी ने भी काम नहीं किया। तब आप सोचते हो कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या नहीं करता? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं मेरा पार्टनर मैनिफेस्ट कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती? इस केस में अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है तो उसको क्या करना चाहिए, ये भी हम इसी सीरीज में जानने वाले हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप पसंद करते हो उसी पर्सन को कोई और भी पसंद करता है, तब इस सिनारियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसकी तरफ काम करेगा, किसको वो पर्टिकुलर पर्सन मिलेगा, राइट? ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। जब मैंने इसके बारे में मतलब डिसाइड किया और इसके सॉल्यूशन को समझा, तो बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट मुझे समझ में आया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर इसी सीरीज में करूंगी, राइट? तो ये मैक्सिमम जो भी पॉसिबिलिटी सिनेरियो मुझे लगे वो मैंने नोट डाउन करके लिस्ट बनाए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्टिकुलर डिफरेंट सिनेरियो हो, कोई अलग केस हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम उसके ऊपर भी बात कर सकें, राइट? तो ये सभी सिनेरियोज जो हैं हम इनको अलग अलग वीडियो में डिटेल में डीपली कवर करेंगे, ठीक है? कि कब ये सिनेरियो बनता है, किन लोगों के साथ ऐसा पॉसिबल मतलब किन लोगों को ऐसी चीजें फील होती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका कोई भी सिनेरियो है तो आप कैसे एक सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है? डेफिनेटली इन सभी को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सबको एक वीडियो में कवर किया तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए इन सभी के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगी सेपरेट, जिसमें हर एक केस को हम लोग डीपली समझेंगे, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं कि ये सीरीज आपको कैसे हेल्प करने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो सीरीज होने वाली है इसका जो मेन फोकस होगा वो सबसे पहला अलाइनमेंट पे ही होगा, क्योंकि आप सभी लोग अगर मुझे सुनते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, अब्राहम को पढ़ते हो, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अलाइनमेंट ही है, ठीक है? जब तक अलाइनमेंट पे काम नहीं करेंगे तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, राइट? जब हम अलाइनमेंट पे काम करते हैं तो मैनिफेस्टेशन तो बस हो जाती है, उनके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, राइट? तो जो मेन फोकस होगा वो अलाइनमेंट पे ही होगा, मैनिफेस्टेशन हमारा सेकेंडरी चीज हो जाएगी, राइट? हर एक वीडियो में हम एक स्पेसिफिक केस को डीपली समझने वाले हैं, ठीक है? आप अपनी सिचुएशन को क्लैरिफाई करके आइडेंटिफाई मतलब कर सकेंगे कि हाँ आपको किससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, राइट? आपको जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलने वाला है बिना किसी भी कंफ्यूजन के, ओके? हर एक वीडियो में आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना किसी भी रिलेशनशिप को, रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है? तो इसका मतलब आप किसी भी केस में हो आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है और क्या अवॉइड करना है, राइट? तो अगर आप अपनी लव लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं सबसे पहला केस कवर करूंगी कि कुछ लोगों के साथ होता है कि आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि वो पार्टनर कौन होने वाला है, ठीक है? तो अगर आपको भी अभी तक अपनी लाइफ में कोई पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर नहीं मिला है तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे बिना डेस्परेशन के एक फुल्ली लविंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करें ताकि राइट पर्सन नेचुरली आपकी लाइफ में
आ जाए। ठीक है, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस सीरीज का हर एक पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन जरूर से दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाए। एंड एक बोनस वो ये है कि इसी सीरीज के सबसे लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी लव मैनिफेस्टेशन किया है, क्योंकि यस मेरी भी लव मैरिज है और बहुत ही इजीली बहुत ही स्मूथली हमारा रिलेशनशिप चला और हम आज एक हैप्पी मैरिड कपल हैं। ठीक है, तो ये लव मैनिफेस्टेशन सीरीज सिर्फ एक जनरल रिलेशनशिप एडवाइस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये एक डीप प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड गाइड होने वाली है जो आपको रियल शिफ्ट लाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर आप जेन्युइनली अपनी लव लाइफ को बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं तो एक पावरफुल जर्नी में आपका स्वागत है। चलिए, एक्साइटेड है ना? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपका क्या सिनेरियो है, आपके साथ क्या चैलेंज चल रहा है। मैं कोशिश करूंगी आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। चलिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। याद रखिए, यू आर द एंड वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।